नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। पैंडेमिक जो है चल ही रहा है। कुछ जगहों पर पैंडेमिक को लेकर जो लॉकडाउन लगा था वो लॉकडाउन ख़त्म हो गया। कुछ जगहों पर कुछ रियायत के साथ लॉकडाउन अभी भी चल रही है। अब सवाल ये उठ गया है कि दूसरे फेज़ में लॉकडाउन में लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, जिसमें 2 करोड़ 75 लाख के करीब जो है लोगों को रिकवरी हुई और 4 लाख से ज़्यादा लोग इस पूरे कोरोना वायरस के पैंडेमिक में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कोरोना वायरस की वजह से मारे गए। 4 लाख के करीब लोगों की जो डेटा है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बता रही है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ये मानना है कि 4 लाख लोग जो है इसमें जो है इस कोरोना वायरस में मारे गए। अब सवाल ये है कि जब कोरोना वायरस का पूरा पैंडेमिक जो है दूसरा जो फेस है वो ख़त्म होने की कगार पर है और कुछ जगहों पे जो है उसे मुकम्मल तौर पर फ्री कर दिया गया। जैसे अगर आप बिहार को देखेंगे, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में रियायत दी गई, दूसरी तरफ मुंबई में कुछ इलाके खोल दिए गए हैं और जो ज़्यादा रेड अलर्ट एरिया है, आप कह सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस उनके ऊपर जो है अभी भी जो है सख्ती बरती जा रही है। उसी बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक सवाल उठता है, तो देश के प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पॉलिसी में देश को सच नहीं बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद उनको हालत मजबूरी में आकर ये डिसीजन लेना पड़ा और ये 25% प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों रोक रहे हैं? प्रधानमंत्री इस वीआईपी कल्चर के आदी हो चुके हैं क्या? एक गरीब को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और जो दौलतमंद जो प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर दे देगा 1400 रुपए 1500 रुपए देकर। प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वक्त खराब किया। जिस तरह से 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 77वां यानी 77 मन की बात करते हैं, देश को संबोधन करते हैं। वो देश के संबोधन को लेकर एक अलग तरह का सवाल उठा दिया गया है और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे। अब ये वीआईपी कल्चर क्या है वो आपको बताते हैं। जिस तरह से 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन किया, उस संबोधन में कई सारे सवाल उठे, कई सारे सवालों के पीछे जो है विपक्षों ने सवाल उठाया। अब जब 30 मई को हुआ उसमें जो है 25% जो कोटा है जो सरकारी हॉस्पिटल का, उन कोटा को उसी तरीके से रखा गया मगर उनका एक रेट फिक्स कर दिया गया, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल ये उठाया है कि अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे लोगों को कोरोना वायरस की दवाएं नहीं मिल रही। अमीर लोग तो किसी तरीके से अपना इलाज करा ले रहे हैं मगर जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई जरिया माश नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिसको पैंडेमिक ने, इस लॉकडाउन ने कमर तोड़ दिया है, उनके पास कुछ नहीं है मगर सरकार जो है अभी भी कोरोना वायरस को लेकर वीआईपी कल्चर दिखा रहे हैं। और ये वीआईपी कल्चर लगातार सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सेंटर में आई है, केंद्र में आई, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो गौतम अडानी जो गुजरात के रहने वाले, मुकेश अंबानी जिनका जन्म स्थान गुजरात है, वहाँ के लोगों में काफ़ी तौर पर उनकी धनराशि की बढ़ोतरी हुई है। और जिस कोरोना वायरस में कई सारे बिजनेसमैन फ्लॉप हो गए, उनकी पूंजी खत्म हो गई, तो अडानी देश के दूसरे सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति बन जाते हैं और उनकी जो आयु है सबसे ज़्यादा इस कोरोना वायरस, इस पैंडेमिक में बढ़ती है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवाल उठाया वो सवाल कहीं ना कहीं दुरुस्त नज़र आ रहा है। और एक बात आपको और बताते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस का दूसरा फेज खत्म हो रहा है और आंकड़े कम होते जा रहे हैं, तो उसी बीच कल एक ऐसा आंकड़ा आया पूरे देश भर में जिसने पूरे देश भर की चिंता कोरोना वायरस की तरफ फिर से लाकर रख दी है। कोरोना वायरस को लेकर कल पूरे देश भर में 6148 यानी 6200 लोग जो है कल सिर्फ 24 घंटा में कोरोना वायरस की वजह से मारे गए। और ये आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो कोरोना वायरस के फेस में जो दूसरे फेस में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा और एक दिन में सबसे ज़्यादा लोगों के मरने वालों की संख्या देखेंगे तो कल जो है रजिस्टर्ड हुई है, 9 जून को रजिस्टर हुए, जिसमें 6148 लोग अपने जान को खो दिए हैं और वो मर गए इस कोरोना वायरस की वजह से। अब सवाल ये उठ रहा है कि जहाँ जहाँ पे लॉकडाउन खत्म हो रहे हैं या जहाँ जहाँ पे सरकार ये कह रही है कि अब लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, क्या इस आंकड़े ने सरकार की सारी पोल खोल दी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे फेज में या कोरोना वायरस के महामारी में फ्लॉप साबित हुए या सुपर फ्लॉप साबित हुए या जो है वो कामयाब रहे? वो तो जनता डिसाइड करेगी। मगर इतना ज़रूर है कि असदुद्दीन ओवैसी के सवाल से लगातार भारतीय जनता पार्टी परेशान रहती है और ये सवाल एक अलग तरह का सवाल उठा दिया है कि किस तरह से आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठाएंगे और किस तरह से देश कोरोना वायरस से ऊपर आकर फिर से उस गति से चल पाएगा जिस गति से पहले चल रहा था। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।